अभी हमने आपको बताया था कि पंडित गोपीनाथ कविराज जो स्वामी विशुद्धानंद जी के शिष्य थे, स्वामी विशुद्धानंद जी जिनका ज्ञानगंज से प्रत्यक्ष संपर्क था, सीधा संपर्क था, जो उस ज्ञानगंज के दर्शन करके भी आए थे, ऐसे गोपीनाथ कविराज उनके शिष्य थे। उन्होंने कई लेख लिखे थे, हमने आपको बताया था। उसमें एक दूसरा जो प्रसंग है वो आपको बता रहे हैं। पंडित गोपीनाथ कविराज के एक खास मित्र व्यावहारिक जीवन से अलग होकर काशी सेवन कर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन की निम्नलिखित घटना कविराज जी को सुनाई थी। कविराज जी ऐसे नहीं लिखते थे लेख, सत्य पर आधारित उस सत्य को की खोजबीन वो पूरी तरह से करते थे, तभी वो उसके बाद अपने लेखों में उसका वर्णन करते थे। गोपीनाथ कविराज की लेख की किताबें आप पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं और सत्य पर आधारित हैं। तो एक प्रसंग उन्होंने बताया था, उनके एक मित्र ने उनको बताया था। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मेरे आग्रह से उन्होंने मुझसे जैसा कहा ठीक वैसा ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोई फेर बदल नहीं किया उन्होंने, जैसा उन्होंने बताया वैसा ही वो लिख रहे हैं। तो उन्होंने अपना नाम प्रकाशित करने की आज्ञा नहीं दी, इसलिए उनका पूर्ण परिचय नहीं दिया जा सकता। शायद सन 1905 में बंगाल से एक विजय नाम का लड़का काशी आया था। मुझसे परिचय होने के बाद जिन्होंने ये अपने आँखों से देखा ना, जिनके साथ ये घटना घटी है, वो बोल रहे हैं कि मुझसे परिचय होने के बाद से ही उसका मेरे प्रति अत्यंत अनुराग हो गया था। किसका? विजय का। और हम दोनों का प्रेम संबंध इतना घनिष्ठ हो गया कि हम दोनों शाम के वक्त रोज़ ही घूमने जाया करते थे काशी में। प्रायः 1 साल के बाद विजय के एक बूढ़े संबंधी, उसके फूफा के पिता का पत्र आया कि मैं बीमार हूँ और सपरिवार काशी आ रहा हूँ। विजय ने मुझसे एक मकान किराए पर ठीक कर देने के लिए कहा। लेखक कह रहे हैं मकान ठीक करने के लिए कहा। तो देख सुनकर हम लोगों ने स्टेडियम के पास, काशी में स्टेडियम है, उसके पास एक मकान किराए पर ले लिया। वे लोग आकर उसमें ठहर गए। रोगी को ऊपर की मंजिल पर रखा गया। वृद्ध बहुत दिनों से बीमार थे। घर वालों ने बतलाया कि यह गत 6 महीनों से काशी आने के लिए बड़े ही व्याकुल थे। काशी आने पर उनके रोग में कुछ कमी तो नहीं आई, परंतु मन में एक आनंद का भाव दिखलाई दिया। जो बीमार व्यक्ति थे ना, वो आनंद से थे वो। तो रोग ने क्रमशः डबल निमोनिया का रूप धारण कर लिया और उनकी हालत बिगड़ गई। एक दिन शाम को डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी और वे जाते समय डॉक्टर कह गए कि आज रात को परिचारकों यानी जो देखभाल करने वाले हैं ना, उनको सावधान रहना चाहिए। मैं उस समय वहीं था, यानी लेखक उस समय वहीं थे। विजय भोजन आदि के लिए घर चला गया। अन्नपूर्णा फार्मेसी के किंकर बाबू रोगियों की परिचर्या में बड़े कुशल थे, इसलिए निश्चय हुआ कि रात को उन्हीं को यहाँ रखा जाए, रोगी के पास। उन्हें बुलाने का भार विजय को सौंपा गया। उनकी प्रतीक्षा में मैं रोगी के पास बैठा रहा। घर के और भी 2-1 मनुष्य वहाँ थे। लेखक कह रहे हैं कि घर के और भी 2 लोग वहाँ थे, 2-3 मनुष्य थे और वो लेखक भी वहीं थे जिनके सामने ये घटना घटी ना। कुछ ही देर बाद नीचे के तले में, नीचे का जो तल्ला था उसमें खड़ाऊ की आवाज़ सुनकर मैं सीढ़ी की तरफ देखने लगा। क्रमशः मैंने देखा कि एक दिव्य मूर्ति सन्यासी हाथ में त्रिशूल और कमंडल लिए सीढ़ी से आकर सीधे रोगी के निकट चले गए एवं सिर झुकाकर रोगी के कान में कुछ कहने लगे।
रोगी में करवट बदलने की ताकत बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं ताकत थी, परंतु उसने सहज ही करवट बदल ली। मानो सन्यासी के वचन सुने, सन्यासी चले गए। वृद्ध ने 2-1 लंबे श्वास लिए और साथ ही उनका प्राण पखेरु उड़ गया। यह घटना मेरी आंखों के सामने हुई। लेखक कह रहे हैं, यह घटना मेरी आंखों के सामने घटित हुई। मैं सोचने लगा कि यह सन्यासी कौन थे। उस समय बुद्धि पलट जाती है, पहचान नहीं सकते कि कौन आया। प्रभु स्वयं भी आ जाएं तो व्यक्ति नहीं पहचान सकता, क्योंकि बुद्धि पलट देते हैं। नहीं तो उनको पकड़ नहीं लें, भगवान को पकड़ लें, अगर पहचान जाए तो छोड़े नहीं। तो वो लेखक सोचने लगे कि ये सन्यासी कौन थे, और घर के दूसरे लोगों से पूछा उन्होंने। पूछने पर उन्होंने कहा कि कहाँ, हम लोगों ने तो किसी सन्यासी को देखा ही नहीं। जो नीचे के तल्ले में थे ना, रोगी के जो रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा हमने तो किसी सन्यासी को नहीं देखा ऊपर जाते हुए। मैं अवाक रह गया, लेखक अवाक रह गए। मैं मानो किसी दिव्य लोक में बैठकर यह रहस्य देख रहा था। तब से मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया, लेखक कह रहे हैं, मेरे मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि परम कारुणिक शिव ही इस काशी धाम में विशेष रूप से जीव के अंत काल के समय आकर उसके कान में तारक ब्रह्म मंत्र का उपदेश किया करते हैं। मैं बैठा था, कुछ ही देर बाद किंकर बाबू जो रोगी की देखभाल करने आने वाले थे ना, वो आ गए। उन्होंने आकर कहा कि अरे यहाँ तो सब कुछ शेष हो गया। कब हुआ? यह घटना मैंने पूजनीय महोपाध्याय पंडित जी को सुनाई, गोपीनाथ कविराज को उन्होंने सुनाई, जिनके सामने यह घटित हुआ था। इसमें उनके मन पर इतना प्रभाव पड़ा, गोपीनाथ कविराज के मन पर बहुत सत्य घटना थी, उनके मित्र ने सुनाई थी। उनके मन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसके बाद वे इस भय से कि कहीं जीवन के शेष मुहूर्त में शिव गुरु लाभ के सौभाग्य से वंचित न रह जाऊं, थोड़े समय के लिए भी काशी छोड़ना नहीं चाहते थे। इस घटना के बाद से जब कभी मैं उस मकान के पास से निकलता हूँ, लेखक कह रहे हैं, उस मकान के पास से निकलता हूँ तो मेरा शरीर और मन आशा और आनंद से प्रफुल्लित हो उठता है। शिव जी ने कृपा करके उनको दर्शन दिए थे, सन्यासी के रूप में आए थे और रोगी को तारक मंत्र प्रदान करके गए। तो महोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज एक असाधारण लेखक थे। उन्होंने ही इस प्रसंग को लिखा है। ये किताब है, उनकी जो लिखी हुई किताब है, उसमें ये प्रसंग दोनों वर्णित हैं। पुस्तक का नाम है श्री साधना, गोपीनाथ कविराज उनके लेखक हैं। आप चाहें तो उस किताब को खरीद के पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है।